और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 41 पद से। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें एक विशेष शिक्षा देता है और इसे सीखना आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है और इसे अप्लाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है यदि हम मसीह में हैं। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो इस बात को सीखना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। यहां पर लिखा है निनवे के लोग। निनवे पुराने नियम में हम लोग पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता से कहा जिसका नाम था योना, उससे कहा कि तू निनवे को जा, निनवे के लोगों को यह बता कि मैं तुम्हें नष्ट करने पर हूं। कारण क्या था? क्योंकि वे लोग बहुत अधिक पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, बहुत अधिक पाप में, बहुत अधिक गंदगी वहां हो चुकी थी, बहुत अधिक पाप में था वो नगर, वो शहर। इसलिए परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता योना को वहां भेजा और उससे कहा कि तू वहां जा और वहां इस बात का प्रचार कर कि परमेश्वर इस पूरे नगर को और इसमें हर एक व्यक्ति को नष्ट कर देगा। और योना वहां गया और योना ने प्रचार किया। योना ने पूरे नगर में इस बात का प्रचार किया कि परमेश्वर बहुत जल्द इस नगर को नष्ट कर देगा, बहुत जल्द इस नगर को नष्ट कर देगा। जब वहां के लोगों ने इस बात को सुना, जो कि बहुत अधिक पाप में थे, बहुत अधिक गंदगी में थे, बहुत अधिक गलत कामों में थे, जिन्हें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं था, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं था, वो अपनी इच्छा से, अपनी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे थे। वो है निनवे नगर। लिखा है निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। अब ये निनवे के लोग जिनके विषय में बता रहा हूं कि ये बहुत पापी थे, बहुत गलत थे, अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि वही निनवे के लोग न्याय के दिन लोगों का न्याय करेंगे। अब ये कैसे संभव हो सकता है? वो पापी लोग, वो गलत लोग कैसे दूसरों का न्याय कर सकते हैं? जानते हैं कैसे? क्योंकि उन लोगों ने, निनवे के लोगों ने जब योना के मुख से इस बात को सुना कि परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने पर है, क्योंकि इस नगर के पाप बहुत अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए परमेश्वर इन्हें नष्ट कर देगा, तब निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। निनवे के लोगों ने अपना मन फिराया। छोटे से लेकर बड़े तक वे सब उपवास में बैठ गए और उन्होंने मन को परिवर्तित किया, उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने प्रार्थनाएं की परमेश्वर से। और परमेश्वर के विषय में लिखा है कि वो अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। और जब उनके गुनाह माफ हो गए तब परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया, उन्हें जीवन दान दे दिया। उन्होंने फिर जीवन को पाया, उन्होंने एक अच्छा जीवन व्यतीत करना शुरू किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना शुरू किया। उनका जीवन बदल गया। अब वे पहले जैसे नहीं हैं। अब वो पाप का जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, अब वो शारीरिक जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, अब वो शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर रहे, बल्कि आत्मिक रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर ने उनके गुनाहों को माफ किया, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया, क्योंकि उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने अपने मन को फिराया, क्योंकि उन्होंने अपने गलत कामों को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ दिया। इसलिए वे लोग जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्हें माफी मिली, जिन्होंने योना के वचन को सुना और उसके अनुसार कार्य किया, वे लोग न्याय के दिन, अंतिम दिन में इस दुनिया के लोगों का न्याय करेंगे। दोस्तों, जब आप और मैं, हम सभी लोग पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने पापों से मन को फिराते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो जाते हैं
और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा कि तुम इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यानी कि जिसने पश्चाताप कर लिया, जिसके गुनाहों की माफी उसे मिल गई, उसे परमेश्वर शिरोमणि ठहराता है। धन्य है वो जिसके गुनाह माफ हो गए, जिसके पाप क्षमा हो गए। वो धन्य है, वो आशीषित है, वो महान है। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है आप भी निनवे के लोगों की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो सकता है दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हो, पीछे हट रहे हो, वो काम कर रहे हो जो आपका शरीर बोल रहा है, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हो, गलत मार्गों पर आप हो। तो आसाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, माफी मांगो, प्रार्थना करो। आपका परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, माफ करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उससे माफी मांगेंगे, वो आपको क्षमा कर देगा, वो आपको माफ कर देगा। अब फिर एक नया जीवन जियो, फिर एक पाप रहित जीवन जियो, फिर एक स्पिरिचुअल जीवन जियो, और देखना परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार शिरोमणि ठहराएगा। इस संसार में भी और उस जीवन में भी शिरोमणि ठहराएगा, ऊंचे पर नियुक्त करेगा, जैसे निनवे के लोगों के लिए लिखा है और जैसे यीशु मसीह के चेलों के लिए लिखा है, वैसे ही प्रभु आपके लिए भी करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको अपने गलत कामों के लिए परमेश्वर से पश्चाताप करना है, माफी मांगनी है, अपने गुनाहों को मानकर उससे क्षमा मांगनी है। और जब आप ऐसा करेंगे, वो आपको माफ कर देगा। और जब आप माफ होंगे तो एक दिन आप लोगों का न्याय करेंगे। परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, यहां भी और वहां भी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।